Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Aram Tanveer. I am belong from BS Chemistry Department. Today I am present my practical presentation to Dr. Hamad Majid Sahab. My practical experiment title Rapid On-Site Industrial Screening using Portable Raman and FTR Spectroscopy versus Laboratory-Based GCMS for Complex Industrial Matrices. इससे पहले कि हम लोग नेक्स्ट फर्दर मूव ऑन करें अपने प्रैक्टिकल के ऊपर, तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास रैमन एफटीआईआर वर्सेस लेबोरेटरी बेस्ड जीसीएमएस टेक्निक्स क्या हैं। एफटीआईआर के बाद बात की जाए तो इसकी एब्रीविएशन हमारे पास है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। बेसिकली हम लोग इसमें इंफ्रारेड लाइट को ही यूज़ करते हैं किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। वो कैसे कि जो हमारे पास सैंपल है उसमें से हम लोग इंफ्रारेड लाइट को पास आउट करते हैं, उसके बाद हम चेकआउट करते हैं कि इस सैंपल ने कितनी इंफ्रारेड लाइट एब्जॉर्ब की है। इससे हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का एक यूनिक मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट हमारे पास आ जाता है, तो हम उससे अब मॉलिक्यूलर कंपाउंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अगर रैमन की बात की जाए, रैमन स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो बेसिकली हमारे पास जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड आइडेंटिफाई हुआ था एफटीआईआर में, ठीक है, उसको हम पास आउट करते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट से। ठीक है, जब यही मोनोक्रोमेटिक लाइट इंटरेक्ट करती है सैंपल के साथ, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड का कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर, ये मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन शो होती है। इन द वर्सेस लेबोरेटरी बेस्ड जीसीएमएस या एलसीएमएस की बात की जाए, GCMS abbreviation gas chromatography, mass spectrometry, and LCMS liquid chromatography, mass spectrometry. गैस क्रोमेटोग्राफी की बात की जाए तो इसमें हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी को यूज करते हैं वोलेटाइल या थर्मली स्टेबल कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, and mass spectrometry to identify and quantify them based on their mass to charge ratio. LCMS भी सेम ही है, लेकिन इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, लिक्विड को। गैस क्रोमेटोग्राफी में हम गैस यूज करते हैं, जबकि LCMS में हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो इसमें हम लोग लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में लिक्विड को यूज करते हैं किसी भी नॉन वोलेटाइल या थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड को सेपरेट आउट करने के लिए। ये थी हमारे पास बेसिकल टेक्निक्स रैमन एफटीआईआर वर्सेस लेबोरेटरी बेस्ड जीसीएमएस। ऑब्जेक्टिव या एम क्या है हमारे प्रैक्टिकल का, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। The objective of this experiment is to assess the suitability of portable Raman and FTIR spectroscopy for rapid on-site identification of industrial material and to compare their performance with GCMS या LCMS in the term of sensitivity, selectivity and matrix effects. The study also aims to evaluate false identification rates, validate portable results against reference methods, and establish a statistically supported protocol for selecting the appropriate analytical technique based on confidence and application requirements. प्रिंसिपल या थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बात की जाए तो पोर्टेबल रैमन एंड एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रोवाइड मोलेक्युलर फिंगरप्रिंट्स बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि एफटीआईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम मॉलिक्यूलर जो कंपाउंड है, ठीक है, उसका मॉलिक्यूलर फिंगरप्रिंट चेक करते हैं, और रैमन में हम उसकी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन को देखते हैं। तो Raman spectroscopy measures inelastic scattering of monochromatic laser light, while FTIR measures absorption of infrared radiation by molecular bonds. ठीक है, तो रैमन में हम लोग क्या यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेजर लाइट फॉर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, एंड इन एफटीआर infrared radiations by molecular bonds. However, complex industrial matrices such as paints, adhesives and lubricants contains pigments and fillers, polymers and resins, additives, plasticizers, stabilizers, oils and volatile components. These components can induce fluorescence, interference, Raman, spectral overlap and band broadening, FTR, matrix dependent separation or enhancement of diagnostic bonds. Laboratory-based GCMS or LCMS provides molecular separation followed by mass selective detection, offering superior chemical specificity and sensitivity, making it the gold standard for confirmatory analysis. Recent industrial and forensic studies how the portable spectroscopy is high
effective for preliminary screening, while GCMS is essential for definitive identification, particularly in legally or safety critical contexts. सो मटेरियल या केमिकल सैंपल्स क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल सैंपल्स रिप्रेजेंटेटिव सेट हमारे पास क्या क्या पेंट्स है, एक्राइलिक बेस्ड पेंट, अल्काइड एनेमल पेंट या इपॉक्सी कोटिंग पेंट, कोई भी पेंट हमारे पास हो सकता है। एडहेसिव्स की बात की जाए तो पॉलीविनाइल एसीटेट एडहेसिव, इपॉक्सी एडहेसिव, सियानो एक्राइलेट एडहेसिव। इसी तरह अगर लुब्रिकेंट्स की बात की जाए तो उसमें हमारे पास मिनरल ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स, सिंथेटिक एस्टर लुब्रिकेंट्स, polyalpha-olefin lubricants. Solvents for GCMS sample preparation: HPLC grade hexane, dichloromethane, methanol, acetonitrile. Apparatus and instrumentation हमारे पास क्या है कि पोर्टेबल या ऑन साइट इंस्ट्रूमेंट, handheld Raman spectrometer, laser wavelength 785 nanometer or 1064 nanometer to produce fluorescence, spectral range 200 to 3200 per centimeter, built-in spectral library and chemometric matching. Handheld FTR spectrometer, ATR crystal diamond or zinc selenium, spectral range 4000 to 650 per centimeter. लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंट्स में हमारे पास बिंच टॉप GCMS गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री, कैपिलरी कॉलम 5% फिनाइल मिथाइल पोलीसिलॉक्सेन, EI आयोनाइजेशन 70 इलेक्ट्रोवोल्ट, मास रेंज MIG 40 to 550। ऑप्शनल में हमारे पास आती है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री फॉर नॉन वोलेटाइल अनस्टेबल पॉलीमर। एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को देखा जाए तो सबसे पहले उसका पार्ट ए में हमारे पास आता है पोर्टेबल रैमन एनालिसिस, ऑन साइट स्क्रीनिंग, पावर ऑन द हैंडहेल्ड रैमन स्पेक्ट्रोमीटर एंड अलो इंटरनल कैलिब्रेशन, collect spectra directly from paint surfaces, non-destructive adhesive beads, lubricant droplets in sealed vials. Use through container analysis where applicable. Acquired 3 replicate spectra per sample to assess its repeatability. Perform library matching and correlation scoring. Record match confidence by percentage, spectral anomalies and fluorescence effects. पार्ट बी में हमारे पास आती है पोर्टेबल FTR एनालिसिस, ऑन साइट स्क्रीनिंग है ये भी। Clean ATR crystal with solvent. Apply a small amount of sample directly onto the ATR crystal. Collect spectra with resolution 4 per centimeter. Scan 32. Perform background corrections. Compare spectra with on-board libraries. Document peak, overlap, baseline distortions and polymer interference. पार्ट सी में हमारे पास आती है लेबोरेटरी GCMS by LCMS, confirmatory analysis. Extract 100 milligram of each sample using appropriate solvent, filter and concentrate extracts. Inject liquids into GCMS under optimized temperature programs. Identify compound using mass spectral libraries. Quantify key markers, binders, plasticizers, oils. Use LCMS for non-volatile or thermally labile components. ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए तो उसमें हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने पोर्टेबल रैमन को पढ़ा था जो ऑन साइट स्क्रीनिंग थी। तो इसकी ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या आती है कि रैपिड आइडेंटिफिकेशन लेस देन 70 सेकंड पर सैंपल, फ्लोरेसेंस इंटरफेरेंस इन कलर्ड पेंट्स, हाई कॉन्फिडेंस फॉर लुब्रिकेंट्स एंड क्रिस्टल एडिटिव्स, फॉल्स पॉजिटिव ऑब्जर्व्ड इन पिगमेंट रिच मैट्रिसेस। पोर्टेबल FTR की बात की जाए तो ये भी ऑन साइट थी। Strong performance for polymer and adhesives, overlapping bond in multi-components paints, reduced sensitivity for low-level additives, ATR pressure affects reproducibility. GCMS या LCMS की बात की जाए, laboratory techniques, clear separation of complex mixtures, high specificity for additives and oils, longer analysis time 30 to 60 minutes, required skilled operation and laboratory infrastructures. These trends are consistent with the recent comparative studies on portable vibration spectroscopy and confirmatory mass spectrometry. पोर्टेबल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी हमारे पास पहली तो तकनीक थी
रैमन एंड FTIR, जबकि कन्फर्मेटरी मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में GCMS और LCMS थी। रिजल्ट्स एंड वैलिडेशन स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या आती हैं? आइडेंटिफिकेशन परफॉर्मेंस टेक्निक्स हमारे पास पोर्टेबल रैमन थी, पोर्टेबल FTIR थी, GCMS या LCMS थी। तो एक्यूरेसी की बात की जाए, सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी हमारे पास किसकी आ रही है? GCMS या LCMS की, जो कि ग्रेटर देन 98 है। बकाया पोर्टेबल रैमन की 80 to 88, पोर्टेबल FTIR की 85 to 92। प्रिसीजन की बात की जाए तो पोर्टेबल रैमन 5 to 8, पोर्टेबल FTIR 4 to 7, वाइल GCMS या LCMS की लेस देन 3। फॉल्स पॉजिटिव्स पोर्टेबल रैमन 8 to 12, while portable FTIR 6 to 10 and GCMS less than 1. False negatives portable रैमन 5 to 10, portable FTIR 4 to 8, GCMS LCMS less than 1. सेंसिटिविटी कंपैरिजन की बात की जाए तो हमारे पास जो रैमन है mg लेवल मतलब मिलीग्राम लेवल डिटेक्शन लिमिटेड बाय फ्लोरेसेंस। FTIR की बात करें सरफेस डिपेंडेंट मॉडरेट सेंसिटिविटी। GCMS माइक्रोग्राम टू नैनोग्राम लेवल डिटेक्शन विद कंपाउंड सेपरेशंस। फाइनल डिलीवरेबल रिकमेंडेड एनालिटिकल प्रोटोकॉल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आता है कि हम लोगों ने ये ओवरऑल प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे किया। तो सबसे पहले डिसीजन मेकिंग वर्कफ्लो, इमीडिएट फील्ड स्क्रीनिंग रिक्वायर्ड, यूज पोर्टेबल रैमन और FTIR। फिर पॉलीमेरिक और एडहेसिव मटेरियल्स, प्रेफर पोर्टेबल FTIR। कलर्ड फ्लोरेसेंट और पिगमेंट रिच सैंपल्स, अवॉइड रैमन, यूज FTIR GCMS। ठीक है, अगर हम लोगों ने इमीडिएट किसी भी फील्ड स्क्रीनिंग हो तो हमारे पास क्या है, या रैमन कर लें या FTIR कर लें। ठीक है, जबकि पॉलीमेरिक या एडहेसिव मटेरियल्स हो तो उसके लिए हम प्रेफर करते हैं पोर्टेबल FTIR। कलर्ड फ्लोरेसेंट या पिगमेंट रिच सैंपल्स हो तो उसमें क्या है कि अवॉइड टू रैमन, यूज FTIR GCMS। रेगुलेटरी लीगल और सेफ्टी क्रिटिकल आइडेंटिफिकेशन, तो मैंडेटरी GCMS और LCMS कंफर्मेशन। हाई कॉन्फिडेंस नीडेड विद लिमिटेड टाइम, combined Raman plus FTIR followed by selective GCMS. So final result of this practical. The final result of this practical conclusively established the portable Raman and FTIR spectroscopy are effective tools for rapid onset industrial screening, enabling non-destructive real-time identification for major material classes such as polymers, adhesives, paints, and lubricants with acceptable accuracy, 80 to 92%. Portable FTIR demonstrated superior performance for polymeric and adhesive matrices due to strong characteristics absorption band, while portable Raman was most effective for lubricants and crystalline additives but showed limitation in pigment-rich and fluorescent samples. वही बात हमारे पास की जो पोर्टेबल रैमन है, पोर्टेबल FTIR है, वो सबसे बेहतर परफॉर्मेंस देती है पॉलीमेरिक एडहेसिव मैट्रिसेस के लिए, जबकि रैमन की बात की जाए जो पोर्टेबल रैमन है ये इफेक्टिव है लुब्रिकेंट्स और क्रिस्टलाइन एडिटिव्स के लिए। इन कंट्रास्ट लेबोरेटरी बेस्ड GCMS या LCMS अचीव्ड डेफिनेटिव कंपाउंड लेवल आइडेंटिफिकेशन विद 98% एक्यूरेसी, more than 98% accuracy, minimal false positive negative and significantly higher sensitivity, microgram to nanogram level. GCMS successfully resolved complex industrial matrices, identified traces, additives, and validated portable spectroscopy results. So overall, the experiment confirms that portable Raman and FTIR are best suited for preliminary field screening and rapid decision making, whereas GCMS, LCMS remain indispensable for confirmatory, regulatory, and legally defensible analysis. The integrated tiered analytical approach, portable screening followed by targeted laboratory confirmation, provides an optimal balance between speed, accuracy, and reliability in modern industrial chemical analysis. So, this is my lab practicals. Thanks a lot.